सुखदेव भगवान को कौन नहीं जानता। सुखदेव भगवान जब गर्भ में रहे, बाहर आने के लिए सभी देवों ने प्रार्थना करी। यहां तक कि वेदव्यास जी महाराज खूब प्रार्थना करते रहे, अब तो बाहर। अरे तुमने तो अमर कथा का पान कर लिया, अमर कथा का पान करने के बाद भी बाहर नहीं आना चाहते, क्यों भाई? कहने लगे, आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे वचन दिलवाओ। क्या वचन होवे? भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, कहीं ऐसा ना हो मेरी अमर कथा जो मैंने सुन ली है उसको भी निष्फलता करा दे। ये जाऊंगा तो बाहर मुझसे लिपट जाएगी, मुझे वचन दिलवाओ कि ये माया मुझे प्रभावित नहीं करेगी तो बाहर आऊंगा। अब बताओ गर्भ में कौन वचन देने जाए? तो भगवान विष्णु स्वयं गए, गर्भ में प्रवेश किए, वचन दिया मेरी माया तुझे प्रभावित नहीं करेगी, तो आ गए, प्रकट हो गए और प्रभावित किया भी नहीं। इतनी बड़ी माया प्रबल होती है ये। ऐसे में आकर के भौतिक अगर ताप इन जीवों को व्यापे तो कौन बड़ी बात है, लेकिन इन सभी तापों से यदि हमको बचना है तो ये गौ माता की कृपा हमको बचा सकती है। लेकिन हम इसी गौ माता को उपेक्षित किए जा रहे हैं। बोली गौ माता की। अरे गौ माता कोई साधारण नहीं है, और हम तो ये कहे कि आप केवल देव, ये बात मत समझो, बस महाराज केवल देव देव बता कर कहीं निपटाए जा रहे हो। अरे देव नहीं, ये गौ माता से केवल हमको क्या मिलता? ज्ञान ही नहीं मिलता। गौ माता विज्ञान की देवी है, गौ माता साक्षात धर्म है, गौ माता सब कुछ है, संसार है गौ माता में, जहां से 33 कोट देवता प्रकट होते हैं, संसार प्रकट होता है। क्या नहीं देने वाली आपको? बोले महाराज 5 चीजें तो ऐसी हैं गौ माता की कि जो आपके सारे संकट को हर देती हैं। वो क्या है? पंचगव्य। गौमय वसते लक्ष्मी, गौमे में तो लक्ष्मी का वास होता है। एक बार विवेकानंद जी महाराज विदेश यात्रा पर गए। बड़ी सुंदर बात है, तो ध्यान से सुनना। गौ माता साधारण नहीं है, जिनका आप चिंतन कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं। जिनकी कृपा में अब आप बैठे हो, निश्चित ही आपके कोई भी आप संकल्प कर लेना मन में, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आपका कोई भी कार्य रुका हुआ हो, विश्वास करना गौ माता पर, इस पीठ पर विश्वास करना, अभी संकल्प करना, गौ माता की सेवा प्रारंभ कर देना। अगर कार्य सिद्ध ना हो तो मुझे आकर के पकड़ लेना कहीं भी। विश्वास के साथ कह रहा हूं, जैसे भागवत की वेदी पर बैठ करके ये कह देते हैं कि विश्वास करो भागवत जी भगवान हैं, वैसे ही विश्वास करो सारे भगवान गौ माता में विराजमान हैं। अगर आपका विश्वास अच्छा हो जाएगा तो निश्चित ही गौ माता आपको वो देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बस सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा करोगे तभी तो मेवा प्राप्त होगी। विवेकानंद जी महाराज गए विदेश, इतने प्रचलित हो चुके थे, इतने प्रसिद्ध हो गए थे, संवाददाता लोग उनसे भेंट करने आए और संवाददाताओं ने उनसे प्रश्न किया। बोले स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है। बोले क्या? आपके यहां सबसे अच्छा दूध किसका है, किस पशु का है? सबसे अच्छा दूध, यही बात थी। अब देखो विवेकानंद जी ने क्या उत्तर दिया, मानो
जानते हो? बोले कि हमारे यहाँ भारत में सबसे अच्छा जो दूध है वो भैंस का होता है, गाय का नहीं होता। आप जो कह रहे हो गाय का पशु का दूध नहीं होता। उन्होंने पूछा क्या किस पशु का दूध सबसे अच्छा होता है, तो उन्होंने कहा कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है, जिसे पान करके व्यक्ति मजबूत बल को प्राप्त करता है। लेकिन बोले कि महाराज आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना है कि आपके यहाँ गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। विवेकानंद जी बोले अरे आप पशु की बात कर रहे थे। बोले गाय? बोले गाय तो मेरी माँ है, माँ को कोई कभी पशु नहीं कहता। हाँ, माँ को कभी कोई पशु नहीं कहता। पशवो न गावः, ये मैं भी नहीं कह रहा, ये तो वेद कहते हैं। गाय पशु नहीं है। बोले गाय क्या है? बोले गाय माँ है। बोली माँ, प्रेम से बोलिए। अगर आप ये माँ शब्द उच्चारण कर लो तो निश्चित ही गौ माता की कृपा होवे। भगवान से आपकी अंतर आत्मा का तार एक हो जाए तो निश्चित भगवान आपकी बात श्रवण करेंगे। एक बड़ा सुंदर भजन है महाराज, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्या चाहिए भगवान को पाने के लिए? जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। प्रहलाद भगत थे, उनके खुद के पिता ने। संसार में दूसरे ही लोग सताते नहीं हैं, कभी कभी तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं, बन जाते हैं रिश्तेदार। जब की जर पास होता है, बन जाते हैं रिश्तेदार। जब जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। या यूं कहें, पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत होता है। हाँ, लेकिन पिता की बात, एक बात प्रहलाद ने नहीं मानी। क्या? उसने कहा था कि तू मेरा भजन कर, भगवान कुछ नहीं होता, यहाँ धरती का भगवान मैं हूं। यही बात नहीं मानी, इसी बात पर नाराज हो गया और इतनी प्रताड़ना कराई उसे। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया,
अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया, अपने प्रभु का ध्यान लगाया। और भगवान क्या बने फिर उनके लिए? और नारी सिंह प्रभु नारी सिंह लिए अवतार, क्यों ना मिले कन्हैया। प्रभु नारी सिंह के अवतार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना, एक बार बोलिए तो सही, क्यों ना मिले कन्हैया। इसे ही अगर आप गौ माता से प्रेम कर लोगे तो गौ माता आपके लिए क्या नहीं कर देगी। एक बात हम आपसे कहें, संतान के लिए जितना मां कर देती है उतना पिता नहीं करता। पिता सब कुछ करता है, धन दे सकता है कमाकर, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकता है, वस्त्र दिला सकता है, लेकिन जो प्रेम मां से बच्चे को मिलता है वो पिता से नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव उन सबको रहता है। और या यूं कहें कि मातृ शक्ति में वो करुणा भरी है कि जो अपने बच्चे को एक अलग दृष्टि से देखती है। जब मां प्रसन्न हो जाए, कभी कभी आप भी सब झगड़े होंगे, अपनी माता से कहा होगा कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, पिता से कह दो, पिता तो 2 लपड़ लगा दे, महाराज चल चुप कर। लेकिन मां से अगर आपने थोड़ी जिद कर भी ली, एक आध बार तो शायद मना भी कर दे, नहीं अच्छा नहीं है तेरे लिए, लेकिन मां पूर्ति कर देती है बात। ये मातृत्व है, ये इनके करुणा भाव हैं। आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम है। ये गौ मां भी वैसी ही है